हेलो माय डियर सोल बीइंग्स एंड वेलकम टू दिस न्यू रीडिंग। इस नई रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आप कौन हैं, आपकी ट्रू सेल्फ कैसी है, हु यू ट्रूली आर, आपके अंदर टैलेंट्स क्या क्या है, एबिलिटीज़ क्या क्या है जो शायद आप ऑलरेडी जानते हो, या कुछ कुछ चीज़ें जो आपको अपने बारे में नहीं पता है, अपने टैलेंट्स के बारे में नहीं पता, अपनी एबिलिटीज़ के बारे में नहीं पता है, वो आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप कौन नहीं हो। अगर आसपास के लोगों की वजह से या फिर अपने पास्ट की वजह से आपने अपने बारे में ऐसी जजमेंट्स बना ली हैं जो सच नहीं हैं, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे ताकि आप उन बिलीव्स को कट कर सको कि ये पर्सन मैं नहीं हूँ या ऐसी कोई भी चीज़ मेरे अंदर नहीं है। ओके, तो हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और एंड में मोनोलॉजी डेक की हेल्प से हम आपके लिए एक एडवाइस का कार्ड भी निकालेंगे। तो यस, ये होगी आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग में होंगी 3 पाइल्स। अगर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे अपनी पाइल को चूज़ करना है तो वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रही इन 3 पिक्चर्स में से किसी भी एक पिक्चर को आप चूज़ कर सकते हो जो भी आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। आप अपनी पाइल को चूज़ करिए एंड देन आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आप कौन हैं। ओके, आपकी ट्रू सेल्फ कैसी दिखती है, आप एक्चुअली में कौन हैं। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये लोग कौन हैं या इनके अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, क्या क्या टैलेंट्स हैं, या बेसिकली इनकी ट्रू पर्सनैलिटी, इनकी ऑथेंटिक सेल्फ कैसी है। ग्रुप नंबर 1 की इंफॉर्मेशन। थैंक यू। ओके, 2 कार्ड साथ में आ गए। ओके, ग्रुप नंबर 1 आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्ड और डेथ कार्ड का कॉम्बिनेशन। ये दोनों कार्ड साथ में आए हैं। यहाँ पर खतरों के खिलाड़ी वाली वाइब्स आ रही हैं पाइल नंबर 1 की। आप डरते नहीं हो किसी से। ओके, आप किसी चैलेंज से भी नहीं डरते हो। और हो सकता है कि आपको ये ज़रूर सुनने को मिलता होगा कि तुम थोड़ा अपनी लगाम कंट्रोल में रखा करो, तुम हमेशा बहुत जल्दी में रहते हो, या तुमको अगर कुछ भी करना होता है तो तुम उसके पीछे इस तरीके से भागते हो कि तुम उसके नेगेटिव साइड को नहीं देखते हो कि आगे जाकर अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आगे जाकर कोई चैलेंज आ गया, तो यू आर वेरी गो गेटर काइंड ऑफ पर्सन कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो चाहिए। ओके, ये आपकी पर्सनैलिटी है। अगर मुझे कुछ चाहिए, अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हो, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो मैं खुद कर लूँगा, पर मैं करूँगा ज़रूर। मैं बैठूँगा नहीं या मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मुझे जो चाहिए सो चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी बहुत आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी ऐसी भी है कि आप हर 6 महीने में या हर 3 महीने में अपना हेयर स्टाइल चेंज करते हो, अपने बालों में नया कलर आप यूज़ करते हो, लगाते हो, या फिर आप कुछ ना कुछ एडवेंचरस करते रहते हो अपने लुक्स के साथ। कभी आपने कोई टैटू बनवा लिया, कभी आपने अपने बाल ही चॉप करवा दिए, अपना हेयर स्टाइल चेंज करवा दिया, अपना हेयर कट करवा दिया, कभी आप अलग ही तरीके के कपड़े पहन रहे हो। तो इट्स लाइक आपका जो अपीयरेंस है वो काफ़ी टाइम चेंज होता रहता है। कुछ लोग होते हैं ना, जो अगर आप उनको 10 साल बाद मिलोगे वो वैसे ही दिख रहे होंगे जैसे वो 10 साल बाद दिख रहे हैं, क्योंकि उनको वैसे ही अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो हर 3 महीने में ही अपना जो उनकी पर्सनैलिटी है या जो उनका अपीयरेंस है वो चेंज करने पे लगे हैं। तो आप चेंज बहुत करते हो अपने अपीयरेंस को। कभी कोई हेयर स्टाइल, कभी कोई और तरीके की आउटफिट पहन लिया, कभी कोई टैटू बनवा दिया, कभी कुछ और। एंड यू आर ऑल्सो वेरी एडवेंचरस काइंड ऑफ पर्सन, जो थोड़ी थ्रिलिंग एक्टिविटीज़ होती है, बंजी जंपिंग करना या इस तरीके की जो थोड़ी थ्रिलिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, इनका भी आपको शौक़ होगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक हिम्मत वाली जो एनर्जी होती है ये आपके अंदर बहुत है पाइल नंबर 1। बहुत, आप डरते नहीं हो किसी चीज़ से। हो सकता है आपकी फैमिली में ऐसे लोग हो जो भूत यानी घोस्ट से बहुत डरते हैं। उनको लगता है कि रात को अकेले कहीं मत जाओ, घोस्ट तुमको दिख जाएंगे। मतलब कुछ लोगों का ऐसा माइंडसेट होता है, उनकी सोच ऐसी होती है। लेकिन आप ऐसे इंसान हो जो बोलते हो कि मुझे किसी से डर नहीं लगता। घोस्ट को अगर मेरे सामने आना होगा ना, मैं उससे भी बात कर लूँगा, मैं उसको भी अपना फ्रेंड बना लूँगा। तो आप में हिम्मत बहुत है, यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है। और आप गो गेटर काइंड ऑफ पर्सन हो, जो चाहिए सो चाहिए। कोई और आपकी हेल्प कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो आप खुद ही आगे बढ़ोगे, एक्शन लोगे, लेकिन जो आपको चाहिए सो चाहिए। ओके,
ऐसा भी हो सकता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है, पायल नंबर 1। ओके, ये भी हो सकता है कि 5 साल पहले आप जिस तरीके के पर्सन थे या जिस तरीके की सोच आप रखते थे, जो आपका माइंडसेट था, आपका जो पर्सपेक्टिव था लाइफ को देखने का कि लोग ऐसे होते हैं, लाइफ ऐसी होती है, चीज़ें ऐसे काम करती हैं, उसमें भी काफ़ी चेंज आया हो। तो केवल आउटर अपीयरेंस में नहीं कि आप दिख कैसे रहे हो, बल्कि अंदर से भी आप सोच कैसे रहे हो, आपके ओपिनियंस कैसे हैं, नापसंद पसंद आपकी चेंज हो जाना, ये सारी चीज़ें भी आपने खुद में बहुत नोटिस करी होंगी, क्योंकि आपका ये हुआ होगा स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ओके, वो रिबर्थ वाली सिचुएशन। लॉन्ग राइड पे जाना, इसका भी आप में से कुछ लोगों को शौक हो सकता है। कुछ स्पोर्ट्स हो जिनका आपको शौक हो, फुटबॉल का या कोई भी स्पोर्ट हो जिसका आपको शौक हो सकता है, आपकी हॉबी हो सकती है। ट्रैकिंग पे चले जाना, हाइकिंग पे चले जाना, वो भी ऐसे ऐसे माउंटेन्स पे जो बहुत मतलब जहाँ चढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ के रास्ते उतने स्मूथ नहीं हैं, पर आप ऐसी जगह जाना बहुत पसंद करते होंगे। डेयर डेविल वाली यहाँ पर एनर्जी है। ओके, देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। से आप खुद में खुश हो, पायल नंबर 1, आप खुद में बहुत खुश हो। हो सकता है यहाँ पे 2 केसेस हो सकते हैं, या तो आपके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, और अगर हैं तो आप 24 घंटे उनसे चिपके नहीं रहते हो। कुछ लोग होते हैं ना जो 24 घंटे अपने फ़ोन में कभी किसी को मैसेज कर रहे हैं, कभी किसी को कॉल कर रहे हैं, आप वो पर्सन नहीं हो। आप अपनी कंपनी बहुत एंजॉय करते हो और आप क्रिएटिव भी बहुत हो सकता है कोई चीज़ बहुत बोरिंग सी दिख रही हो, या बहुत ऐसे ही यू नो मज़ा नहीं आ रहा है किसी चीज़ को देखकर, लेकिन आप में इतनी क्रिएटिविटी है कि आप उसको सजा रहे हो, कलर कर रहे हो, उसको अच्छे से उसमें कुछ डेकोरेशन के आइटम्स लगा रहे हो, और उसके बाद आपने इतना अच्छा उस चीज़ को क्रिएट कर दिया। जैसे हम घर पे ही ऐसे DIY प्रोडक्ट्स बनाते रहते हैं ना, कि कहीं कभी कोई वॉल हैंगिंग बना रहा है, कहीं पर कोई कुछ और डेकोरेट कर रहा है, घर पे कोई कार्डबोर्ड पड़ा है तो उसको काट कर कुछ और अलग सा क्राफ्ट का आइटम बना रहा है। आप ऐसे पर्सन हो सकते हो। तो किसी बेजान चीज़ में, या कोई चीज़ जो बहुत डल लग रही है, बहुत बोरिंग लग रही है, आप अपनी क्रिएटिव एनर्जी की हेल्प से उसको इतना यूनिक दिखा सकते हो कि फिर लगे ही ना कि ये वही चीज़ है जो पहले इतनी डल लग रही थी। अब देखो ये कितनी कलरफुल लग रही है, ये कितनी अच्छी लग रही है, कितनी क्रिएटिव लग रही है। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो। आप में से कुछ लोगों को कुकिंग का शौक हो सकता है, या फिर पेंटिंग का, या अगेन मैंने कहा क्राफ्ट आइटम्स बनाना। शायद आपके रूम में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपने खुद ही अपने लिए बनाई होंगी। कोई वॉल हैंगिंग या वॉल पे अगर कोई पोस्टर लगाया है वो आपने बनाया हो, कोई और डेकोर आइटम आपने खुद बनाया हो, ये भी हो सकता है यहाँ पर। जब आपकी रीडिंग शुरू कर रही थी, यहाँ बैकग्राउंड में बर्ड्स की भी बहुत आवाज़ आ रही थी, और इन दोनों कार्ड्स में बर्ड्स हैं, तो हो सकता है आप लोगों के घर पे बर्ड्स हो, अगर आप लोगों ने पाला हो उनको, या फिर आप नेचर से बहुत कनेक्टेड हो, आप एम्पैथ हो, और आपको एनिमल्स, बर्ड्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं। उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनको खाना देना, बर्ड्स को दाना डाल कर देना, उनके लिए हेल्प करना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती होंगी। आप करते भी होंगे उनकी हेल्प। ओके, आपको आपकी फ्रीडम बहुत पसंद है, पायल नंबर 1। आपको आपकी फ्रीडम, आपको ठीक है, कुछ लोग जिनको हमारी परवाह होती है, वो हमको एडवाइस देते हैं कि बेटा सर्दी का टाइम है तो कपड़े अच्छे से पहनो, या फिर कहीं जा रहे हो तो अच्छे से पहले प्रिपेयर होकर जाओ, गूगल मैप पे चेक करो लोकेशन को, हर एक चीज़ प्रिपेयर करो, क्योंकि उनको हमारी परवाह होती है, तो वो इसलिए हमको बीच-बीच में टोकते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या आपको इस तरीके से फ़ील करवाने की कोशिश कर रहा है कि आप उनके इशारों पे चलो, या वो चीज़ करो जो वो आपको बता रहे हैं, आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपको आपकी फ्रीडम बहुत पसंद है। आप डिसाइड करो आपको क्या करना है, आप डिसाइड करो आपको वो काम किस तरीके से करना है। आपको आपकी फ्रीडम बहुत पसंद है। जब मन किया तब कहीं घूमने चले गए, जब मन किया कुछ भी बनाकर खा लिया, जब जो मन किया वो पहन लिया, जो मन किया वो कर लिया। आप एक ऐसे पर्सन हो। ओके, यहाँ पे क्रिएटिव पर्सन, यहाँ पे पैशनेट पर्सन भी बहुत फील आ रहे हैं। बहुत कम लोग होंगे जो किसी जॉब में होंगे,
या किसी फैमिली बिजनेस में होंगे, बट मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसा लग रहा है कि आप अपने ही पैशन को फॉलो करना चाहते हो। या कुछ लोग जैसे कंटेंट भी बनाते रहते हो, जिस भी चीज़ का आपको शौक है उसका कंटेंट बनाकर आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहते होंगे, क्योंकि आप में क्रिएटिविटी बहुत है, कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई हॉबी आपके अंदर है क्रिएट करने की। जैसे कुकिंग होती है कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको मिलाकर आपने एक मील प्रिपेयर किया, ये बहुत सारे कलर्स हैं, उनको यूज़ करके आपने एक पिक्चर, एक पोर्ट्रे रेडी कर दिया या कुछ और आर्ट वर्क क्रिएट कर दिया। तो बिखरी हुई चीज़ों को एक साथ लाकर इस तरीके से मोल्ड करना कि इतना अच्छा कोई उससे कोई चीज़ क्रिएट हो पाए, ये हुनर आप में है। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप अपने घर के पीस मेकर भी हो। अगर दो लोगों के बीच में कलेश हो रहा है तो आप वो पर्सन हो जो या तो बैठकर दोनों को समझाएगा कि क्यों फालतू में इतना लड़ रहे हो, अच्छे से रहो, खुश रहो, या फिर शांत करवाएगा कि बस बहुत हो गया, आज के लिए इतना काफ़ी, अब कल लड़ना। तो आपको पीस, आपको शांति भी बहुत पसंद हो सकती है, और जहाँ आपको लगता है कि शांति नहीं है वहाँ आप खुद ही वो मीडिएटर बनने चले जाते हो कि क्या बात हो गई है, क्यों इतना लड़ रहे हो, इसको सॉल्व करते हैं, तो आप अपने घर के पीस मेकर भी हो सकते हो। ओके, देन वी हैव किंग ऑफ wands, या सी विजनरी। आपके अंदर इतने आइडियाज़ आते होंगे और हो ही नहीं सकता कि आपका, ऐसा मैं मानूंगी ही नहीं यहाँ पर पायल नंबर 1, अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं आता, मेरे अंदर कोई आइडियाज़ नहीं आते, मैं तो जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है अगर आप जॉब भी कर रहे हो जहाँ पर कोई अथॉरिटी आपके ऊपर है और वो आपको ऑर्डर्स दे रही है और आप वो फॉलो कर रहे हो, स्टिल आपको चाहिए रहता है कि कुछ पोर्शन ऐसा हो जहाँ पर मैं वो कर रहा हूँ जो मेरा मन है, मैं एग्जैक्टली किसी और के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपने हिसाब से भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत है, आपके अंदर आइडियाज़ बहुत है, और आपको अच्छा लगता है उन नए नए आइडियाज़ पे काम करना। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कुछ ऐसा कर रहे हो अपनी फैमिली में, या करना चाहते हो जो आज तक आपकी फैमिली में किसी ने पहले नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत CEO वाइब्स हैं। अपना एम्पायर खुद खड़ा करना, अपना बिजनेस भी अगर आप करना चाहते हो तो वो खुद उसको प्रॉपर बनाना, उसमें सक्सेसफुल होना, यहाँ पर ऐसी वाइब है। लोगों को आप बहुत चार्मिंग भी लगते होंगे। अगर आप पहली बार किसी से मिलते होंगे तो शायद आपने कॉम्प्लीमेंट सुना हो कि फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी फ्रेंड के साथ कहीं जा रहे थे और उसने अपने फ्रेंड को बुलाया जिसको आप नहीं जानते थे, तो हो सकता है आपके फ्रेंड का फ्रेंड आपके फ्रेंड को बोले कि वो कौन था जो तुम्हारे साथ आया था, वो तो बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा था, बहुत चार्मिंग दिख रहा था, कितना गुड लुकिंग था। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स भी आपको मिल सकते होंगे। एंड अगैन, इस पर्सन ने भी अपने हाथों में टैटू बनवाया है यहाँ पर। ओके, तो यस, आप में से कुछ लोगों को इस चीज़ का शौक हो सकता है। वाइल्ड लाइफ सफारी भी यहाँ पे दिख रहा है, या तो फिर आपको वो नेट जियो के जो डॉक्यूमेंट्रीज होती थी ना वाइल्ड लाइफ के ऊपर, या तो आपको वो देखना बहुत पसंद है, या फिर ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना बहुत पसंद है जहाँ पर आप नेचर के पास हो, जहाँ पर आप नेचर को या एनिमल्स को, बर्ड्स को बहुत करीब से देख रहे हो। ओके, ऐसी चीज़ें भी आपको बहुत पसंद होंगी। ये आपका ड्रीम होगा कि कभी किसी सफारी पे जाऊँ मैं। यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज ये है कि आपके जो आइडियाज़ होते हैं ना, उनको ज़रूर फॉलो किया करो। और अगर आपको ये लगता है कि आज से पहले किसी ने ये नहीं किया, इसीलिए नहीं किया क्योंकि आप ही थे जो कर सकते थे उस आइडिया को एग्जीक्यूट, या उस आइडिया को आप ही सक्सेसफुल बना सकते थे या बना सकते हो। तो अगर आप जो करना चाहते हो वो किसी और ने कभी पहले नहीं किया, तो इस वजह से खुद को रोकना मत कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ या मुझे सक्सेस न मिला, ये मत करना। आपके जो भी आइडियाज़ हैं उनको ज़रूर फॉलो करना, ज़रूर। ओके, ओके, देन वी हैव एस ऑफ कप्स। या ये जो मैंने आपको मैसेज दिया था ना एनिमल्स वाला, एनिमल्स के लिए बहुत काइंड रहना, उनको फीड करना। आजकल वैसे ही इंडिया में उस चीज़ को लेके प्रॉब्लम चल रही है, तो उनको खाना देना, उनकी हेल्प करना। आपका मन बहुत साफ है, आपका मन बहुत बड़ा है पायल नंबर 1। आपकी ये थिंकिंग है कि भाई मुझे भी खुश रहने दो और तुम भी खुश रहो, तो तुम जो करना चाहते हो तुम वो करो, और मैं जो करना चाहता हूँ मुझे वो करने दो, ताकि तुम भी खुश रहो, तुम भी शांत रहो, मैं भी खुश रहूँ, मैं भी शांत रहूँ। आपकी थिंकिंग ऐसी है। तो आपका यहाँ पे दिल बहुत बड़ा है, दिल बहुत साफ है। अगर आप किसी को अपना फ्रेंड मानते हो तो आप अपनी दोस्ती ज़रूर निभाते हो। अगर आप किसी रिलेशनशिप में होते हो तो आप अपने पार्टनर के लिए प्रॉपर लॉयल रहते हो।
ओके, आप किसी और की तरफ शायद नज़रें उठाकर देखते भी ना हो। या मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पहले आप ऐसे नहीं थे, आपके भी कुछ फ़ियर्स, कुछ ट्रॉमास रहे होंगे, लेकिन जब से आपकी ये अवेकनिंग हुई, आपकी आँखें खुली, आपने सच को पहचाना, आप ऐसे पर्सन बन गए। बहुत सेंसिटिव, बहुत एम्पैथ काइंड ऑफ पर्सन, कि दूसरों को जब दर्द में देखता है तो आपकी आँखों से आँसू निकल रहे हैं। या अगर आप सोशल मीडिया पे कोई रील देख रहे हो कि किसी एनिमल के साथ या किसी पर्सन के साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो आप सैड फ़ील कर रहे हो। या शायद कुछ लोग बहुत गिल्ट भी फ़ील करते होंगे कि काश मैं वहाँ होता तो उसके लिए कुछ कर पाता। ओके, तो ये बहुत प्योर एनर्जी है, बहुत प्योर। आप एक बहुत प्योर इंसान हो। और मैं फिर रिपीट करूँगी कि आपकी थिंकिंग यही है कि मुझे भी खुश रहने दो और तुम भी खुश रहो। ये आपकी फ़िलॉसफ़ी हो सकती है कि मैं जो करना चाहता हूँ मुझे करने दो, तुमको जो करना है तुम करो। आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो मेडिटेशन करता है या किसी न किसी तरीके की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करता है, या फिर अगर आपको चक्रास के बारे में पता है, मेक श्योर करा करो कि आपका हार्ट चक्र हमेशा बैलेंस में रहे। ठीक है, ये एक चक्र है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका हार्ट चक्र हमेशा बैलेंस में रहे। इसको लेकर मेडिटेट करना या इसके बीज मंत्रा को बोलना, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये उन्हीं के लिए मैसेज है जो ऐसी प्रैक्टिसेस को करते हैं। ओके, यहाँ पर भी अगर आप इसके पीछे जो ये पेंटिकल्स लगे हैं, ये येलो, ये ऑरेंज और ये ग्रीन सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। तो ग्रीन भी हार्ट चक्रा है, रेड नहीं, ऑरेंज है आपका सेक्रल चक्रा और येलो है आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो अगेन क्रिएटिविटी और विल पावर कि मुझे जो करना है मैं तो करूँगा, इतना कॉन्फिडेंस है, इतनी हिम्मत है मेरे अंदर। एंड देन द हार्ट चक्रा, ये तीन आपकी पावर हैं। क्या आपकी क्रिएटिविटी, कि आपके आइडियाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं या बहुत क्रिएटिव इंसान हो, कुछ ना कुछ क्रिएट करने का आपका मन ज़रूर करता है। दूसरा आपकी हिम्मत, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर टैलेंट्स तो होता है लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो उसको दिखा सके, लेकिन आप में है क्योंकि आपको जो चाहिए सो चाहिए। और थर्ड आपका ये नेचर, लविंग नेचर, केयरिंग नेचर, प्योर सेंसिटिव पर्सन जो आप हो। और इससे पता है क्या होता है, जिसका मन साफ होता है ना उसकी मैनिफेस्टेशंस भी पूरी हो जाती हैं। ओके, तो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जो भी आप अपने लिए मांगते हो, आज नहीं तो कल ही सही, लेकिन वो आपको मिल ज़रूर जाता होगा, क्योंकि आप सच्चे मन से मांग रहे हो ना। आप किसी को कुछ प्रूव करने के लिए या नीचे दिखाने के लिए नहीं मांग रहे हो, आप खुद की खुशी के लिए कोई चीज़ मांग रहे हो और खुद को डिजर्विंग भी मान रहे हो। तो इसलिए आप देखते होंगे कि आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होती होंगी। ओके, और आपसे कहा भी ये जा रहा है कि अपने इस प्योर हार्ट की वजह से आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैं ये भी बोलूँगी कि आप एक ऐसे पर्सन हो कि अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर पाए फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपके मन में गिल्ट रहा, तो अगर आप उसको ब्लेसिंग दो, अच्छे मन से ये ब्लेसिंग दो कि भगवान जी उसकी हेल्प करना, या उसको जो चाहिए, जिस चीज़ की उसको नीड है वो उसको मिल जाए, उसे डेफ़िनेटली मिल जाएगी, क्योंकि आपका हार्ट इतना प्योर है। तो अगर उसके उसके अंदर से किसी के लिए दुआ निकलेगी तो उस इंसान को या उस बेज़ुबान को आपकी दुआ ज़रूर लगेगी। ओके, एंड सिमिलरली क्योंकि आप इतने प्योर सोल हो, तो अगर कोई आपके साथ गलत करेगा तो उसके साथ भी बहुत अच्छा खासा कर्मा उसको भोगना पड़ेगा। ओके, क्योंकि मुझे लगता है आप ज़्यादा किसी की बातों का इतना बुरा नहीं मानते हो, आप लेट को कर देते हो। शायद आप रोते हो जब आप हर्ट होते हो, लेकिन फिर आप लेट को कर देते हो। लेकिन अगर किसी ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया और आप बहुत रो रहे हो, फिर भी आप ट्राई करोगे कि मैं उसको माफ़ करूँ और लेट को कर दूँ। लेकिन तभी भी इन केस अगर वो एंगर आपके अंदर रहा और आपने गुस्से में कह दिया कि उसको इसके साथ ये हो जाए, वो हो जाए, तो शायद हो भी जाता होगा। ओके, तो आप बहुत प्रोटेक्टेड भी हो, पहल नंबर 1, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर प्योर हार्ट। तो अपने प्योर हार्ट को कभी भी मैला मत होने देना, गंदा मत होने देना किसी और इंसान की वजह से। ओके, लोग ये चीज़ भी आपके अंदर बहुत एडमायर करते होंगे कि ये कितना फ्री सोल है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी लाइफ को जी ही नहीं पाते लोगों की जजमेंट्स की वजह से। ये करूँगा तो कोई कुछ कह देगा, वो करूँगा तो लोग मुझे जज करेंगे, और उनके जो भी छोटे मोटे शौक होते हैं वो उनको पूरा ही नहीं कर पाते अपने उस डर की वजह से। लेकिन वो जब आपको देखते हैं कि ये कितना आज़ाद है, इसका जो मन करता है वो करता है, जैसे मर्जी अपनी लाइफ जीता है, इस चीज़ को वो लोग एडमायर भी बहुत करते हैं, बाकी लोग मतलब, कि आप इतने फ्री सोल हो और वो आपके जैसा बनना चाहते हैं।
आज़ादी किसको पसंद नहीं है? ठीक है, तो ये कुछ आपके बारे में बात थी पाइल नंबर 1, क्योंकि 3 पाइल्स हैं तो मुझे सबके लिए बराबर एनर्जी अपने अंदर रखनी है। मैं एक ही पाइल में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकती हूँ, इसलिए ये फ़िलहाल आपकी रीडिंग है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं पाइल नंबर 1 कि आप क्या नहीं हो या आप कौन नहीं हो। ओके, ये हम बेसिकली यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। ओके, पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है वो कौन नहीं है। ओके, एक मैसेज है आपके लिए पाइल नंबर 1, बी अवेयर ऑफ स्नेक्स, सांपों से बच के। और यहाँ पे मैं सांपों की बात नहीं कर रही हूँ, सांप जैसे लोगों की बात कर रही हूँ, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो, तो ऐसा ना हो कि कोई आपकी इस प्योरिटी का फ़ायदा उठाए। ओके, माफ़ सबको करो, लेकिन बहुत ज़्यादा अटैच होने की किसी से ज़रूरत नहीं है। पाइल नंबर 1, थैंक यू। 2 more shuffle please. Pile number 1 की information. Okay, thank you. Pile number 1. पहला कार्ड है द स्ट्रेंथ। आप ईवल नहीं हो। पाइल नंबर 1 यहाँ पर ऐसा सुनाई दे रहा है, आप ईवल नहीं हो। ईवल से मेरा मतलब क्या है? अगर मुझे पता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ या मेरे पास इतनी पावर है, तो मैं उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर कोई इंसान बहुत अच्छा है, दिखने में हेल्दी है, बॉडी वगैरह उसकी बहुत है, तो वो लोगों को मारता नहीं फिर रहा है। या अगर किसी के पास पैसा बहुत है तो उसका वो गलत यूज़ नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये लिखा जा रहा है कि आपके अंदर टैलेंट्स बहुत होंगे, आपके अंदर एबिलिटीज़ बहुत होंगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग अच्छी फैमिली से हो, मनी बहुत हो, लेकिन आप उस चीज़ का गलत यूज़ नहीं करते हो। आप ये नहीं हो। ओके, तो अगर आप में से कुछ लोगों को एंगर इश्यूज़ हैं कि कभी-कभी गुस्से में आपके मुँह से कुछ निकल जाता है या आप कुछ गलत कर देते हो, ये आप नहीं हो, ये आपकी ट्रू सेल्फ नहीं है। तो उस गुस्से को कंट्रोल में रखो। आप कंट्रोल में कैसे रख सकते हो? एक्सरसाइज़ किया करो। ओके, आप अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये लायन है, शेर है, और इस लड़की ने लायन को टेम कर लिया है, यानी कि अपना पालतू जानवर बना लिया है। लायन को कौन पालतू बना सकता है? उसको कौन कंट्रोल कर सकता है? लेकिन ये यही आपको कह रहा है कि आपके अंदर के जो ये गुस्सा है या कुछ नेगेटिव ट्रेट्स हैं, जो हम सबके अंदर होते हैं, वो जेलसी हो, एंगर हो, ग्रीड हो, कोई भी, आप उन लोगों में से हो जो उसको कंट्रोल कर सकता है। यानी कि आप अपने इमोशंस को खुद पे हावी होने नहीं दे सकते हो। आप ऐसे इंसान नहीं हो। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आई फ़ील मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ कर रही हूँ, बट मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपके अंदर अगर गुस्सा है, जलन है, ग्रीड है और वो दिख जाता है क्योंकि आप कुछ ऐसा बोल देते हो या ऐसा कर देते हो जो जिसकी वजह से आपका एंगर, आपका अग्रेशन दिख जाता है, तो ये इंसान आप नहीं हो। आप ये हो, आप बहुत काम हो, आप बहुत पीसफुल पर्सन हो, आप बहुत गुस्से वाले नहीं हो। तो अगर आप में से कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम है, एंगर इशू है या ईगो इशू है आपके अंदर, ये कोई आपको कुछ कहता है तो आप उसको तुरंत ईगो पे ले लेते हो, ये आप नहीं हो। ये आपकी शैडो सेल्फ है। पास्ट के जो ट्रिगर्स हैं उनकी वजह से ऐसा बिहेव आप करते हो, लेकिन एक्चुअली में आप ऐसे नहीं हो। आप वो इंसान हो जिसके इमोशन फुल उसके कंट्रोल में है। तो खुद को ये बात कहो कि मेरे इमोशन फुल कंट्रोल में है। मैं आउट ऑफ कंट्रोल काइंड ऑफ पर्सन नहीं हूँ कि आज अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ और कल किसी पे बहुत गुस्सा कर रहा हूँ। ऐसा पर्सन मैं नहीं हूँ। ओके, दूसरा यहाँ पे सी 8 ऑफ सोर्ड, मैं स्टक नहीं हूँ। अगर आप में से कुछ लोगों ने अपने लिए ये धारणा बना रखी है, एक बिलीफ सिस्टम बना दिया है कि मैं स्टक हूँ, या जब कुछ होगा तभी जाकर मुझे लाइफ में मूवमेंट देखने को मिलेगी, या लोग मेरे आसपास अच्छे नहीं हैं, या मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, या मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, मेरे काम बनते बनते रुक जाते हैं, ये जो थॉट्स आपने बना रखे हैं ये सच नहीं है। आप बिल्कुल भी स्टक नहीं हो। आप तो बल्कि और भी ज़्यादा एक्सपर्ट हो इस चीज़ में, बिकॉज़ आपके अंदर टैलेंट्स है, आइडियाज़ है, क्रिएटिविटी है, हिम्मत भी है उसे एग्जीक्यूट करने की, एंड एट द सेम टाइम आपके पास लव है।
आप एक प्योर सोल हो, तो आप बिल्कुल भी स्टक नहीं हो। किसी भी चीज़ को लेकर आपको लगता है, कुछ लोगों को प्यार को लेके लगता है कि मैं ट्रू लव डिज़र्व नहीं करता या मुझे नहीं मिल सकता, किसी को मनी को लेके लगता है कि मैं इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो सकता। तो जो भी चीज़ है, आपको जो भी लगता है कि मुझे ये चीज़ नहीं मिल सकती, ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे लिए नहीं हो सकता या फिर ये मैं नहीं बन सकता, ये केवल आपका भ्रम है। मैंने कहा ना, आप मैनिफेस्ट बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो ये आपकी ट्रू सेल्फ है कि आप जो चाहो वो बन सकते हो, जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। और जो चीज़ें आपको रोक रही हैं, आपके खुद के थॉट्स खास करके, वो सब कुछ झूठ है, भ्रम है, तो इनको नहीं मानना, ठीक है? आप जो चाहे वो कर भी सकते हो, जो चाहे वो बन भी सकते हो और जो चाहे वो पा भी सकते हो, ओके? और इन दोनों के ही नंबर 8 हैं, 8 ऑफ सोर्ड और स्ट्रेंथ कार्ड का नंबर 8 होता है। 8 यहाँ पे बात करता है इन्फिनिटी की, इनफाइनाइट पोटेंशियल कि जो आप पा रहे हो या अपने लिए मांग रहे हो, वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। तो मैं अनलिमिटेड लव डिज़र्व करता हूँ, अनलिमिटेड मनी डिज़र्व करता हूँ, ओके? ऐसी थिंकिंग आपको अपने अंदर लेकर आने की ज़रूरत है। देन द वर्ल्ड क्या बात करता है? अगर अगेन मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि अगर आपका ये मानना है कि आपकी लाइफ़ की साइकिल एक जैसी ही रहेगी, ओके, बस लोग बदल जाएंगे कि पहले ये लोग थे जो मुझे हर्ट कर रहे थे, अब ये लोग हैं जो मुझे हर्ट कर रहे हैं, फिर वो लोग हैं जो मुझे हर्ट कर रहे हैं। एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप एक फ़ीमेल हो, अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी जो फैमिली है, करंट फैमिली, रियल फैमिली, अगर वहाँ से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है क्योंकि वो लोग आपको अच्छा फ़ील नहीं करवाते थे, आपको जज करते थे, कंपेयर करते थे, आपकी वर्थ पे क्वेश्चन उठाते थे, आपको बहुत लोनली या सैड फ़ील होता था और आपको लग रहा है कि जब आपकी शादी होगी, जो आपके इन-लॉज़ होंगे वो भी वैसे ही होंगे, वो भी आपको ऐसे ही ट्रीट करेंगे, तो ऐसा नहीं है, ओके? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लिए ये मानना कि आप एक ही लूप में फँसे रहोगे, ये सच नहीं है। तो आपकी लाइफ में चेंज आएगा, चेंज को आप एक्सेप्ट करो। अगर आपको लग रहा है मेरी लाइफ एक जैसी रहेगी, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, बेहतर लोग, लव, अबंडेंस कुछ मुझे नहीं मिल पाएगा, ये सब कुछ झूठ है, ये आप नहीं हो, ओके? मैं इसका एक क्लैरिफाई लेना चाहूँगी वर्ल्ड कार्ड का यहाँ पर। मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि अगर आपकी लाइफ़ के कुछ चैप्टर्स क्लोज़ हुए हैं, कुछ लोग आपकी लाइफ़ से बाहर हुए हैं या कुछ चीज़ें आपकी लाइफ़ में ख़त्म हुई हैं और आप कहीं न कहीं सोच रहे हो कि नहीं, नहीं अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी आपको और उन चीज़ों से डील करना होगा। नो, ये क्लोज़र है आपका। अगर आप अपने एक्स का भी वेट कर रहे हो, तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि वो साइकिल कंप्लीट हो गई है, वो चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो आप वेट करना बंद करो। वो पर्सन आपकी लाइफ़ से बाहर इसलिए हुआ है क्योंकि वो आपके लिए नहीं बने थे। वो आप डिज़र्व नहीं करते थे उस पर्सन को। तो जो लोग अपने एक्स का वेट कर रहे हैं, मत करो, ठीक है? क्लैरिफायर है द हर्मिट। या मैंने आपसे जो कहा, अकेलापन कभी मेरा ख़त्म नहीं होगा, मुझे कभी कोई समझ नहीं पाएगा, मुझे हर चीज़ अकेले करनी पड़ेगी क्योंकि कोई मेरा सपोर्ट नहीं करेगा। मैं खुलकर अपनी फीलिंग्स किसी के आगे रख नहीं सकता क्योंकि मुझे हमेशा जज किया जाएगा या कंपेयर किया जाएगा, समझा नहीं जाएगा। ये सब भी सच नहीं है। आपके लिए फ़ेम है। अगर आप एक ऐसे प्रोफ़ेशन में हो जहाँ पर फ़ेम इन्वॉल्व्ड है, तो आपके लिए फ़ेम है। लोग फैन्स बन रहे हैं आपके लिए, ये एनर्जी है। और अगर ऐसा कोई सीन नहीं है आपका फ़ेम रिलेटेड, तो ये चीज़ है कि सोल ट्राइब का मिलना, उन लोगों का मिलना जिनके साथ आपकी वाइब मैच होती है, जिनके सामने आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा भी कुछ कहोगे, उतने में ही समझ जाएँगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप कहना क्या चाहते हो, क्योंकि वो सोल बॉन्ड है वहाँ पर, ओके? ये चीज़ है आपके लिए। तो अगर आप मानते हो कि मुझे हमेशा अकेले ही रहना पड़ेगा, अकेले ही जीना पड़ेगा, हर चीज़ से अकेले ही डील करना पड़ेगा, ये झूठ है, ये झूठ है, ठीक है? आप स्पिरिचुअल हो, पाल नंबर 1, आप में से जो लोग जानते हैं ठीक है, नहीं जानते हैं तो मैं बता दूँ, आप स्पिरिचुअल हो। आप अपनी पास्ट लाइफ में भी एक बहुत वाइज़ पर्सन रहे हो, या आप इस लाइफ टाइम में भी नोटिस करते हो कि जब लोगों को किसी एडवाइस की ज़रूरत होती होगी या अगर उन पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं और वो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से ऑप्शन को चूज़ करें, वो आपके पास आते होंगे एडवाइस के लिए, क्योंकि आप जिस तरीके से समझाते हो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। लोगों को
आपकी एडवाइस बहुत अच्छी लगती है। ओके, तो ये विज़डम आपके अंदर बहुत है। तो अगर आपको ये लगता है कि मैं अपने लिए राइट डिसीजन नहीं ले पाऊँगा कभी, या मैं अपने लिए जो सोच रहा हूँ वो सही नहीं है, ये सब गलत है। अगेन मैंने आपसे यहाँ पर जो कहा था कि आपके जो भी आइडियाज़ हैं उनको फॉलो करना, खुद पे डाउट मत करना, ठीक है? आप बहुत वाइज़ हो और आप इस वक़्त एक ऐसी स्टेट में हो जहाँ पर आप अपने डिसीजंस सही ले सको, अपने लिए, अपनी लाइफ़ के लिए। बस इस पे थोड़ा काम करना, ठीक है? खुद को डिज़र्विंग मानना। देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस। Knight of Pentacle. Interesting. बहुत ब्लैंक एनर्जी है ये। इन दोनों कार्ड्स को देखते हुए मैं कुछ चैनल नहीं कर पाई हूँ। माइंड में एक थॉट भी नहीं आया है मेरे। तो आप, जो मैंने आपसे मैसेज कहा कि आप बहुत हाईली स्पिरिचुअल पर्सन हो, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आप ऐसी शून्य स्टेट पे जा सकते हो मेडिटेट करते हुए जहाँ आपको अपनी बॉडी भी बिल्कुल भी फील ना हो, मानो आप एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हो। ऐसी एनर्जी है आपकी पाइल नंबर 3। तो आप एक बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो। आपकी इंट्यूशन आपको पहले ही बता देती होगी कि इस पर्सन के मुझे लेके इंटेंशन क्या है, अगर मैं इस आइडिया पे काम करूँगा तो मुझे कैसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है आप खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, यानी कि एक ऐसा इंसान जो अपनी इंट्यूशन पे ज़्यादा डिपेंड होता है अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए या डिसीजंस लेने के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि मैं एक लॉजिकल पर्सन हूँ, मैं एक प्रैक्टिकल पर्सन हूँ। जब तक मेरे पास फैक्ट्स नहीं होंगे, प्रूफ नहीं होगा, मैं किसी चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करूँगा। और आप वेट करते हो कि जब फैक्ट्स मेरे सामने आएंगे, प्रूफ्स मेरे सामने आएंगे, तभी मैं किसी बात पे ट्रस्ट करूँगा, किसी बात को बिलीव करूँगा। यहाँ आपसे कहा जा रहा है ऐसा मत करा करो। कभी कभी अब एक इंसान अगर सांप है, ओके, उसके हमको लेके इंटेंशन अच्छे नहीं है और हमको फील हो रहा है कि इससे नेगेटिव वाइब आ रही है, तो आप क्या वेट करोगे कि नेगेटिव वाइब आने के बाद भी आप उस पर्सन से अटैच हो रहे हो, रिलेशनशिप में आ रहे हो, उससे बात कर रहे हो, उसके साथ टाइम एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, और आगे जाकर आपको क्या पता चल रहा है कि ओ ये तो मुझे चीट कर रहा था, ओ ये तो किसी और से भी बात कर रहा था, ये होने का वेट करोगे आप? नहीं। तो अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। पाइल नंबर 1, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, और अगर आपकी इंट्यूशन किसी चीज़ के लिए आपको गाइड करती है और आपके सामने कोई फैक्ट नहीं है उससे रिलेटेड, प्रूफ नहीं है, तो भी ट्रस्ट करो। बहुत बहुत चेंज आप अपनी लाइफ में लेकर आ पाओगे इस एक हैबिट से। ओके, तो आप लॉजिकल पर्सन, मतलब वो तो सब में ही होता है, लेकिन आप अपनी लॉजिकल, अपनी प्रैक्टिकल साइड से ज़्यादा अपनी इंट्यूटिव साइड पे डिपेंड रहा करो। ये है आपके लिए मैसेज, पाइल नंबर 1। ओके, अब फाइनली आपके लिए एक एडवाइस का कार्ड लेते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए एडवाइस। थैंक यू। वी हैव योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो आपसे कहा जा रहा है इस वक्त अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर एफर्ट्स डाल रहे हो और आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, नो कि वो प्रोसेस का एक पार्ट है, ताकि आप अपनी इंट्यूशन पे और ट्रस्ट करना सीख पाओ। ओके, तो आपसे ये कहा जा रहा है इस वक्त आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो वो करेक्ट है, उसको कंटिन्यू रखो। अगर आपको रिजल्ट्स उस तरीके के देखने को नहीं मिल रहे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेट इट बी। आप तभी भी उस चीज़ पे अड़े रहो या उस चीज़ को लेकर एफर्ट्स डालते रहो। ओके, अगेन आपकी रीडिंग में मैं इंट्यूटिव मैसेज ज़्यादा चैनल नहीं कर पाई हूँ, मुझे बहुत लॉजिकल रहना पड़ा है कि कार्ड्स जो निकले हैं उन्हीं का मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूँ कि इस कार्ड का क्या मतलब होता है, वही मैं आपको बताऊँ। सो अगेन आपकी लॉजिकल प्रैक्टिकल साइड तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपकी जो इंट्यूटिव साइड है, जो और ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए थी, वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट किया करो। पाइल नंबर 1, आपकी इंट्यूशन आपको एकदम परफेक्ट गाइडेंस देगी, क्योंकि आप हो एक ऐसे स्पिरिचुअल इंट्यूटिव पर्सन। ओके, आपको ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी बहुत इंट्यूटिव हो, पास्ट लाइफ से आप अपने लिए गिफ्ट लेकर आए हो।
सो येस, पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपकी रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर लगी हो तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जिन भी लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, आप लोग कौन हो। ओके, आपकी ट्रू सेल्फ कैसी है। ग्रुप नंबर 2 को जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, प्लीज़ उनकी इंफॉर्मेशन दीजिए स्पिरिट टीम। ओके, ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। ग्रुप 2, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोगों को आदत हो सकती है जल्दी जल्दी बोलने की। आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हो या बहुत जल्दी जल्दी चलते हो, और शायद आपके फ्रेंड्स आपको बोलते होंगे कि तू कितना फास्ट चलता है या तू कितना फास्ट बोलता है। आप में से कुछ लोगों को ये आदत हो सकती है। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स से एनर्जी ये दिख रही है कि आपका स्पार्क कभी ख़त्म नहीं होता। आप अपनी लाइफ में कभी बोरिंग नहीं फील कर सकते हो। या अगर आप किसी एक चीज़ से उब गए, आप बोर हो गए, तो नेक्स्ट चीज़ आपके पास रेडी होगी जिसको आप करने के लिए रेडी होंगे, ताकि आप अपने बोर्डम को दूर कर सको। तो आप एक ऐसे पर्सन हो जो अगर किसी रूम में एंटर करे और वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ही बैठे हुए हैं, डल होकर कुछ नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल डल होके बैठे हैं, आप एक ऐसे इंसान हो जो उस पूरे रूम को लाइट कर देगा। आप वहाँ पर एनर्जी लेकर आ जाओगे, आप कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करने लग जाओगे और लोगों को कहोगे कि थोड़ा फन करते हैं ना, क्या इतना शांत होकर बैठे हो, इतना डल होकर बैठे हो। तो ये आपकी एनर्जी है। ओके, आई फील आप एक ऐसे पर्सन हो जो सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव रहता है। कहीं ना कुछ पोस्ट कर रहा है, कहाँ ट्रैवल कर रहा है, उसकी पिक्चर अपलोड कर रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हो, ये भी चीज़ दिख रही है। ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को टेक्स्ट भी फटाफट करने की आदत हो, कि तुरंत रिप्लाई आ गया, या बहुत लंबा चौड़ा टेक्स्ट आपने 3 सेकंड में ही टाइप करके लोगों को भेज दिया। कुछ लोगों की ऐसी हैबिट भी यहाँ पे हो सकती है। बट यस, आप में एनर्जी बहुत है और आप उसका सही इस्तेमाल करते हो। आप बोर नहीं होते हो, या लाइफ को लेकर आपका पैशन कभी ख़त्म नहीं होता है। ओके, सी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यप, अगेन फायर एनर्जी। आपको मतलब ही नहीं है पायल नंबर 2 कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। वो ऋचा चड्ढा का एक डायलॉग था ना कि चिंटू चंडीगढ़ में बैठ के क्या सोच रहा है मेरे बारे में, मुझे क्या। आप ऐसे पर्सन हो जिसको मेरे बारे में जो सोचना है सोचो। आप एक ऐसे पर्सन हो बिकॉज यू नो हु यू आर। आपको आपकी वर्थ पता है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं कि कोई आकर आपको आपके सामने आपकी तारीफ़ करे तो आप मानोगे कि अच्छा अच्छा मेरे अंदर भी कुछ है, मैं भी कुछ हूँ। नो, यू नो, यू लाइक आई नो। अगर आपकी तारीफ़ भी होती होगी तो आप ये कम बोलते होंगे कि थैंक यू सो मच, ये ज़्यादा बोलते होंगे कि अरे आई ऑलरेडी नो, मुझे तो पता है पहले से भाई, तो क्या मेरी तारीफ़ कर रहा है। तो आपकी थोड़ी ऐसी एनर्जी है। ओके, अगेन बहुत 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 कलरफुल एनर्जी है ये, बहुत कलरफुल एनर्जी। लाइफ ऑफ द पार्टी काइंड ऑफ लोग जो होते हैं ना, जिनका लोग वेट करते हैं, या उनको नोटिस कर लिया जाता है कि यार वो नहीं आया, पायल नंबर 2 नहीं आया आज पार्टी में, तभी पार्टी में मज़ा नहीं आ रहा है, तभी कुछ फ़न नहीं हो रहा है। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो, या आप अपने फ्रेंड्स को हंसाते भी बहुत होंगे, क्योंकि यू आर दिस काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत चिल करता है, रिलैक्स रहता है, अपनी ही धुन में रहता है, मज़े करता रहता है। आप एक ऐसे इंसान हो। एंड अगेन आपकी खुशी का सोर्स क्योंकि आप हो, इसलिए आपकी खुशी कभी ख़त्म नहीं होती है। अगर हमारी खुशी का सोर्स मान लीजिए कोई और पर्सन है, तो जब तक मैं उससे बात कर रहा हूँगा, वो मेरे आसपास होगा, मैं तभी खुश होऊंगा। और जब मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँगा, मैं बोर होने लग जाऊँगा, या सैड फील करने लग जाऊँगा, या उसको ढूंढने लग जाऊँगा कि कहाँ गया वो बंदा, है ना। लेकिन क्योंकि आपकी खुशी का सोर्स आप खुद हो, तो आप कभी सैड, बहुत कम ऐसे ओकेजन होते होंगे कि आप बहुत सैड हो। अब हमेशा हाइपर एनर्जी में रहते हो। अब बताओ अब क्या करना है, चलो कहीं घूम कर आते हैं, चलो कुछ खाते हैं, चलो कोई मूवी देखने जाते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हो, सोशल बटरफ्लाई काइंड ऑफ पर्सन। आप में से कुछ लोगों को सनसेट या सनराइज देखना भी बहुत अच्छा लगता होगा। आप में से कुछ लोग ब्लंट भी हो सकते हो, जो मन में है वो मुंह पे बोल दिया। और अगर इस वजह से कोई आपको पसंद नहीं कर रहा है, तो भी आप बोल रहे हो कि ठीक है, तेरे को जो सोचना है सोचता रहे, क्योंकि आप केयर ही नहीं करते। अगेन सी 3 ऑफ कप्स,
यू आर वेरी यार काइंड ऑफ पर्सन, जिसका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, जिसका सोशल सर्कल बहुत बड़ा है, जो सबका दोस्त है, सबका म्यूचुअल फ्रेंड है, नॉट इन नेगेटिव वे ऑब्वियसली, लेकिन जो सबका म्यूचुअल फ्रेंड है, जिसको सब जानते हैं। दोस्त नहीं भी है लेकिन पता है कि हाँ पैल नंबर 2 जैसे इंसान एग्जिस्ट करता है। आप एक ऐसे सोशल पर्सन हो। फ़न, अगेन ये फ़न का कार्ड है। फ़न करना, सेलिब्रेट करना कि अच्छा मेरे दोस्त ने गाड़ी ली, अभी तूने पार्टी नहीं दी, पार्टी तो देनी पड़ेगी। कि चलो ठीक है, तुम खुश हो, तुम्हारी लाइफ में तुमने कुछ अचीव किया तो चलो उसकी पार्टी दो, हम सेलिब्रेट करते हैं। और अगर मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव करा है तो मैं तुमको पार्टी देता हूँ। तो 24 घंटे आप कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो। हर दिन आप कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, फ़न कर रहे हो, एन्जॉय कर रहे हो लाइफ को। आप एक ऐसे पर्सन हो। अगर आप एक फ़ीमेल हो तो आप रील्स भी हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत बनाते हो। वो एक रील नहीं है दैट एवरी ट्रायो हैव दीज काइंड ऑफ पीपल। एक जो थोड़ा इंट्रोवर्ट है, एक जो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट है, एक जो थोड़ा एम्बीवर्ट है, या एक है जो कुछ नहीं बोलता, एक है जो बहुत ज़्यादा बोलता है, और एक है जो जब बोलता है तो फिर तूफान आ जाता है। इस तरीके के रील्स भी आप शायद बहुत बनाते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, ये भी हो सकता है क्योंकि आप में से कुछ लोग सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव रहते हो। कंटेंट बनाना बेसिकली अपने फ्रेंड्स के साथ। अभी जो बीच में हस्की वाला ट्रेंड हुआ था, शायद आप में से कुछ लोगों ने उससे रिलेटेड वीडियो बनाया हो और सोशल मीडिया पे अपलोड किया हो। सी क्वीन ऑफ सोर्ड, ब्लंट एनर्जी है आपकी। या तो आपकी आवाज़ ऐसी है कि थोड़ा हस्की काइंड ऑफ आपकी आवाज़ है, बहुत स्वीट सी आपकी आवाज़ नहीं है, थोड़ी हस्की काइंड ऑफ आवाज़ है। ओके, या फिर आपका जो बोलने का तरीका है या जिस तरीके के आप शब्द यूज़ करते हो वो बहुत डायरेक्ट होते हैं। आप बहुत डायरेक्ट बोलने वाले लोग हो, कुछ शुगर कोट नहीं करना, कुछ छुपाना नहीं, डायरेक्ट। तो इससे होता ये होगा कि कुछ लोगों को अच्छी एडवाइस मिल जाती होगी कि अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उनको बता रहे हो कि वो पर्सन एक रेड फ्लैग है, तुम क्यों उससे बात करती हो, तुम बेवकूफ़ हो। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो। तो कुछ लोगों के लिए एडवाइस काम करती है और कुछ लोगों को नहीं खलती होगी ये चीज़, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते होंगे कि ये इतना ब्लंट क्यों है, ये इतना मुंहफट क्यों है, मुंह पे इतना कैसे बोल देता है। तो किसी किसी का ईगो भी आप हर्ट कर देते होंगे, इसके मन में जो आता है ये बोल क्यों देता है। बट अगेन आपकी पर्सनालिटी भी फिर वैसी है कि ठीक है, जो सोचना है सोचते रहे, कोई मतलब नहीं है मुझे। आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को भी बहुत एम्ब्रेस करते हो। यू वैल्यू योर सेल्फ। ओके, आप सोशल पर्सन हो बट यू वैल्यू योर सेल्फ। ये वो इंसान है कि मुझे सब जानते हैं लेकिन फिर भी मुझे कोई नहीं जानता। तो मैं हूँ सबके साथ, लेकिन जो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है मेरी लाइफ की, मैं क्या कर रहा हूँ, किस चीज़ को लेके मेहनत कर रहा हूँ, मेरी क्या प्लान्स हैं फ्यूचर को लेके, वो शायद हर किसी को पता ना हो। तो आप पब्लिक, लाइक सोशल और प्राइवेट, दोनों लाइफ एक साथ जी रहे हो। पैल नंबर 2, मास्टरमाइंड, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप के फ्रेंड्स बहुत हैं और आप कभी कोई प्लान बनाते हो तो आप वो पर्सन होंगे जो प्लान बनाता है और बाकी लोग फॉलो करते हैं। कि आप लोगों को टेक्स्ट करते हो कि कल इस इतने बजे यहाँ पहुँच जाना, या चलो ट्रिप बनाते हैं इस जगह जाने की, या चलो ये करते हैं वो करते हैं। तो आप इनिशिएट करते हो और बाकी लोग फिर आपको बताते हैं कि हाँ चलो ठीक है, मैं भी रेडी हूँ, चलो चलते हैं। तो ये एक ऐसा पर्सन आप हो। शार्प माइंड हो आप। आपका माइंड बहुत तेज़ है, इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, इंट्यूटिव भी हो आप में से कुछ लोग, क्योंकि आप अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो। एंड यू वेरी कॉन्फिडेंट। ये तो मतलब क्या ही कहना, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। आप में से कुछ लोग सैवेज भी हो, वन लाइनर भी हो। वन लाइनर का मतलब समझते हो, एक डायलॉग मारेगा पर जो डायलॉग मारेगा वो सुनने लायक होगा। ऐसे पर्सन भी हो सकते हो आप। चलिए, वैसे तो और कार्ड्स भी हम निकाल सकते थे आपके बारे में जानने के लिए, बट मुझे एक और पाइल की रिकॉर्डिंग करनी है और आज मेरे पास टाइम कम है। तो चलिए पाइल नंबर 2, अब हम देखते हैं कि आप कौन नहीं हो। ओके, कुछ बिलीफ सिस्टम अगर आपने खुद के लिए बना रखे हैं जो सच नहीं है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये लोग कौन नहीं है स्पिरिट टीम। ये वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको ये मानते हैं लेकिन वो झूठ है। थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 2। ओके, पहला कार्ड आपके लिए है द वर्ल्ड। ये पाइल नंबर 1 में भी आया था।
यहाँ पर मुझे मैसेज ये मिल रहा है कि आप अपनी डेस्टिनी खुद लिखोगे। पाइल नंबर 2, ओके, आप अपनी डेस्टिनी खुद लिखोगे, यानी कि जब आप पैदा हुए, आप जिस तरीके की लाइफ आपने जी, जिस तरीके के माहौल में आप पले बड़े हो, आप अपने लिए जो लाइफ क्रिएट करोगे वो उससे बिल्कुल ऑपोजिट होगी। अगर जब आप छोटे थे तो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं थे, तो आप इतने वेल्दी बनोगे कि किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ आपके पास है। अगर अच्छे लोग नहीं थे तो आप ऐसे पर्सन बनोगे जिसके एडमायरर्स बहुत है, अच्छे लोग जिसकी लाइफ में बहुत हैं। तो अगर आप ये मानते नहीं हो कि मेरी लाइफ में मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं हो सकती, तो ये एक झूठ है। आप में से जो लोग इस चीज़ को मानते नहीं हैं, आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख रहे हो। ओके, तो ट्रस्ट करो इस चीज़ पे। एस ऑफ कप्स, रैंडम मैसेज मिल रहा है यहाँ पर। अगर लोग आपको कहते हैं लाइक पहले लोग आपका मजाक उड़ाएं, आपको जज करें, आपके बारे में बुरा भला कहें, और उसके बाद जब आप ट्रिगर हो जाओ या जब आप अपनी बाउंड्रीज स्टैब्लिश करो कि यू कैन नॉट से दैट टू मी, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हो या वो चीज़ मुझे नहीं बोल सकते हो, तो लोग शायद आपको कहते होंगे कि अरे इंसान को तो लेट गो करना चाहिए, माफ़ करना चाहिए, इतनी छोटी छोटी बातों को थोड़ी मन पे लगाना चाहिए। आपसे ये कहा जा रहा है मन पे मत लगाओ ऑब्वियसली, बट सहो मत। अगर कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो उसको ऐसे जाने मत दो, या उसको और अलाउ मत करो कि हाँ तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो, तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ हंसता हूँ, मैं भी तुमको कंपनी देता हूँ। आप ऐसे पर्सन नहीं हो, ठीक है? आप ऐसे पर्सन नहीं हो, तो लेट गो करो, फॉरगिव करो ऑब्वियसली अपने लिए, लेकिन टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ एज वेल, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ये कार्ड आया है। ओके, तो अपने लिए स्टैंड लो, ये आपसे कहा जा रहा है। और अगर आप लेते हो तो परफेक्ट, गुड। कभी कभी लेट गो करो, लेकिन अगर बात हाथ से बाहर निकल रही है, सो यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, और आपको सामने वाले पर्सन को बोलना होगा कि आई कांट जस्ट लेट इट गो। आप मुझे ऐसे थोड़ी बोल सकते हो, आज मैं लेट गो करूँगी, आज मैं आपको माफ़ करूँगी, कल आप फिर से मुझे ये बात बोलोगे, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। ओके, दूसरा, द वर्ल्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के नीचे आया, तो मैं आपको ये भी मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप में से कुछ लोगों के अंदर टैलेंट है जो आप सोशल मीडिया पे दिखा सकते हो, तो उसको ज़रूर दिखाना। ओके, आपकी रीच बढ़ सकती है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैं फेमस नहीं हो सकता हूँ, नहीं मुझे कौन ही फॉलो करेगा, तो ये भी एक झूठ है। आपके टैलेंट्स के लिए लोग आपको पहचान सकते हैं या लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको लगता है आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है तो। ओके, देन वी हैव द चैरियट। इसके लिए तो हमको एक क्लैरिफायर लेना पड़ेगा। चैरियट, क्लैरिफायर फॉर चैरियट, द मैजिशियन। ओके, अगर आपके अंदर ये दिक्कत है पाइल नंबर 2 की, आपको ऐसा लगता है कि आपको सक्सेस जल्दी देखने को नहीं मिल सकती, बहुत वेट करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, या सब कुछ आप ही को करना पड़ेगा, तो ये भी एक झूठ है। आप अपने लिए चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैनिफेस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि खुद को आप अलाइनमेंट में लेकर आए, इसकी वजह से ऐसे आइडियाज़, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप आपके सामने आती रहीं, जिनको आप एक्सेप्ट करके और यूज़ करके जो भी आप चाहते थे वो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाए। ओके, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो अगर आपके अंदर ये चीज़ है कि मुझे ही सब कुछ करना होगा, मुझे एक फाइटर बन के लड़ना होगा, ऐसा नहीं है। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये यहाँ पर एक मैसेज आपको दिया जा रहा है। आप खुद को चेंज भी कर सकते हो। पाइल नंबर 3, सॉरी 2, अगर आपके अंदर खुद कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी हैबिट है जो आपको अपने अंदर पसंद नहीं आती है, ओके, और आप कहते हो कि मैं खुद को नहीं बदल पाऊँगा, नहीं बदल पाऊँगा, तो ये भी एक झूठ है। आप खुद को चेंज कर सकते हो। आपकी जो पर्सनैलिटी है, अगर उसमें कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छी नहीं लगती, आप उसे चेंज कर सकते हो, और जब आप चेंज करोगे, आप अपनी लाइफ को और बेटर कर पाओगे। ओके, एंड देन वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। या ये जो हम बिलीफ सिस्टम बनाते हैं ना कि अगर आपके घर में, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोगों की जो ममा है ना, आपकी जो मदर हैं, वो बहुत
एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती हैं और शायद हो सकता है कि आपकी जो कुंडली होती है, आपका जो नेटल चार्ट होता है, वो अक्सर लोगों को दिखाती हो, पंडित वगैरह को, एस्ट्रोलॉजर को, कि इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, और आप उस चीज़ पे बिलीव करते हो। आपसे ये कहा जा रहा है ज़्यादा उन चीज़ों पे बिलीव मत किया करो। आपके ग्रह किस तरीके से किस घर में बैठे हैं, इन सारी बातों पे आप ज़्यादा बिलीव मत करा करो, क्योंकि आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में है। आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, तो ज़्यादा उन पे डिपेंड नहीं होना कि कुंडली में जो लिखा हो उसी हिसाब से हर चीज़ होगी, और जो लिखा है उसमें मुझे उतना ही मिल सकता है या वही मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो चाहे वो बन सकते हो। तो एक आपसे कहा जा रहा है कि अगर कोई आपके ऊपर प्रेशर डालता है कि नेटल चार्ट के हिसाब से अपनी लाइफ को जियो, अपने ग्रहों को ठीक करो, ये वो सो, उस पर बिलीव मत करो। और अगर आप खुद ऐसे पर्सन हो जो बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस देखता है कि अगर मून 12th हाउस में है तो क्या होगा, सन 7th हाउस में है तो क्या होगा, इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव मत करो, इनको ज़्यादा खुद पर हावी मत होने दो। आप अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक मैसेज वो आपको दे रहे हैं। आप अपना व्हील, अपनी डेस्टिनी खुद बदल सकते हो। चलिए एक फाइनल एडवाइस आपके लिए देखते हैं। पाइल नंबर 2 वालों के लिए एक फाइनल एडवाइस प्लीज। थैंक यू वेरी मच। सो वी हैव एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। या अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लोग, सिचुएशन, एक्सपीरियंसेस, आपकी कोई हैबिट, कुछ भी जो आपको पसंद नहीं है, अगर आप ये कहते हो मनी मन कि मैं चाहता हूँ ये चीज़ चेंज हो जाए, वो मैनिफेस्ट हो जाएगी, वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि अगेन, जो जैसा है वो वैसा ही हमेशा रहेगा, इस बिलीफ में मत रहा करो कि आपको चेंज नहीं कर पाओगे या अपने आप से कुछ बदल नहीं पाएगा। जो जैसे आपको वैसे ही डील करना होगा। अगर आपके आसपास लोग ऐसे हैं जो आपको जज करते हैं, कंपेयर करते हैं, और आप मनी मन सोचते हो कि ऐसे ही लोगों के बीच मुझे रहना होगा तो मैं क्या करूँ, ठीक है सोचने दो। नो, अच्छे लोग भी आपकी लाइफ में आएंगे, सोलमेट, सोल ट्राइब, अच्छे लोग भी आपके लाइफ में आएंगे। तो आप मन से कह दिया करो, या एक इंटेंशन सेट कर दिया करो कि ये जो चीज़ है मेरी लाइफ में, ये जो सिचुएशन है, मैं इसे चेंज होता हुआ देखना चाहता हूँ, वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। ओके, तो ये एक ट्रिक वो आपको बता रहे हैं। पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 2, तो ये थी आपकी रीडिंग। ओके, यहाँ पे ऐसा लगा जैसे थर्ड आई चक्रा की बात हो रही है इसकी लाइट देखकर। तो मेडिटेट किया करो। पाइल नंबर 2 आपके लिए अच्छा रहेगा। हैबिट बनाओ, 10 मिनट ही सही, लेकिन हैबिट बनाओ। बहुत ज़्यादा अगर सोशल मीडिया पे भी रहते हो तो खुद से कहो कि आज 10 मिनट नहीं रहूँगा और उस 10 मिनट में मैं मेडिटेशन करूँगा। आप बहुत यूनिक चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो मेडिटेशन में। इतना ही बोलूँगी मैं, इसलिए ट्राई करना, ठीक है। पाइल नंबर 2, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर लगी हो तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड बाय। हेलो पाइल नंबर 3 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आप कौन हैं। ओके, मेरा ये वाला डेक यूज़ करने का मन हो रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आप कौन हैं, आप में क्या टैलेंट्स हैं, क्या एबिलिटीज़ हैं। पाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है वो कौन है स्पिरिट टीम। पाइल नंबर 3 के बारे में इंफॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 3, ओके, पाइल नंबर 3, एक कार्ड है जो आज दोनों रीडिंग में रिपीट हुआ है, वो है द वर्ल्ड का। लेट्स सी आप में आता है या नहीं आता है। फिलहाल आपके लिए पहला मैसेज आया है क्वीन ऑफ कप्स। आप एक बहुत लविंग, केयरिंग, स्वीट पर्सन हो, बहुत स्वीट पर्सन हो। ओके, कभी कभी ये स्वीटनेस आपके ऊपर भारी भी पड़ जाती होगी, क्योंकि आप इतने दयालु हो, कि इतने काइंड हो, इतने लविंग हो कि शायद कभी कभी लोग आपका फ़ायदा उठा देते होंगे और आप रोते होंगे उनकी वजह से कि मैंने तो उस पर ट्रस्ट किया था, इसने ऐसा क्यों किया। लेकिन उसका रीज़न ये है कि आपको थोड़ी अपनी बाउंड्रीज़ बनानी सीखनी चाहिए,
कि आप सबको टाइम दे रहे हो, सब पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, सबको प्यार दे रहे हो, लेकिन आप उस लिस्ट में टॉप नंबर पे हो। सबसे पहले आप खुद से शुरू कर रहे हो, सबसे पहले आप खुद को प्यार दे रहे हो, खुद को नर्चर कर रहे हो, खुद की देखभाल कर रहे हो, केयर कर रहे हो, फिर दूसरों का नंबर आ रहा है। बट यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप बहुत इमोशनल, बहुत काइंड, बहुत लविंग पर्सन हो। मतलब एक हीलिंग एबिलिटीज़ है आपके अंदर कि आपके पास बैठकर ही मन को सुकून मिल जाए, या आपसे बात करके मन हल्का हो जाए, अच्छा महसूस हो, ऐसी एबिलिटी है आपके अंदर। बहुत मदरली नेचर है आपके अंदर। ओके, आप बहुत डिवाइनली प्रोटेक्टेड भी हो। ऐसा लगता है कि एंजल्स पे अगर आप बिलीव करते हो तो वो आपके आसपास बहुत रहते हैं। मुझे भी फील हो रहा है कि आपका बच्चों के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन रहता है, या तो आपको बच्चे बहुत पसंद है, या बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके पास आकर वो रोते नहीं हैं, खुश रहते हैं, ये भी हो सकता है यहाँ पर। और ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को पेस्टल कलर के कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता होगा। जो पेस्टल कलर होता है, बहुत डार्क या बहुत चमक छल्लो काइंड ऑफ कपड़े आपको पहनना अच्छा नहीं लगता होगा। बहुत सटल, बहुत पेस्टल काइंड ऑफ कपड़े आपको पहनना अच्छा लगता होगा। ओके, देन वी हैव सन। यप, आप एक ऐसे पर्सन हो ना जो जिसकी एनर्जी बहुत डिवाइनली है, जो जैसे बहुत घर की जैसी मम्मी होती है ना, मदर जो होती हैं कि सबको जो चाहिए वो सबको दे देना, कि सब खुश रहें। अच्छा, तुमको ये खाना है, मैं ये भी बना दूंगी, तुमको कुछ और खाना है, मैं तुम्हारे लिए वो भी बना दूंगी। तो सबका ध्यान रखना, सबको खुश रखना। तो जैसे डिवाइनली ऑरा है आपका, डिवाइन एनर्जी है आपकी। आप बहुत पॉजिटिव इंसान हो यहाँ पर, ये भी दिख रहा है। ओके, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहते हो। जैसे मैंने कहा ना, कुछ लोग होते हैं कि अगर प्रॉब्लम आती है या कोई चीज़ उनके हिसाब से नहीं हुई तो वो ट्रिगर हो जाते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूँ, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है। वो बहुत बौखला जाते हैं एकदम से। आप वो जो बोलता है कि ठीक है, प्रॉब्लम आई है ना, उसका सल्यूशन देखते हैं, सॉल्व करते हैं उसको, और वो भी काम एनर्जी में, कोई ट्रिगर नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, गुस्सा करना नहीं। और लोग इस चीज़ को बहुत एडमायर करते होंगे कि इंसान प्रॉब्लम के टाइम पे या केओस के टाइम पे भी कितना शांत रह लेता है। और आपकी एनर्जी ऐसी है। आप में से कुछ लोगों को गोल्ड का शौक हो सकता है, या फिर आप गोल्ड पर्सन हो सकते हो। सिल्वर और गोल्ड में आप गोल्ड पर्सन हो सकते हो। सोना आपको बहुत पसंद है, ये है मेरा मतलब। ओके, या जैसे आप हीलर हो, या जैसे जब हमें ठंड लगती है और हम एकदम से धूप सेकने चले जाएं या धूप के नीचे बैठ जाएं तो हमको कितनी गर्माहट मिलती है और कितना अच्छा फील होता है ना, रिलैक्स फील होता है। तो वैसे ही आप लोगों की लाइफ में काम करते हो सन का, उस वार्मथ का, कि अगर कोई अकेला महसूस कर रहा है या टेंशन में है तो आपकी प्रेजेंस में आकर वो बहुत अच्छा महसूस करता है, रिलैक्स महसूस करता है, या उसको भरोसा होने लग जाता है कि हाँ, अभी भी कुछ ख़राब नहीं हुआ है, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपकी एनर्जी ऐसी है। पायल नंबर 2, अगर कोई गुस्से में भी होगा, बहुत गुस्से में, बहुत चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है, लेकिन अगर आप उसके सामने बैठे हो, आपकी एनर्जी ऐसी है कि उसकी आवाज़ अपने आप शांत हो जाएगी, उसका गुस्सा अपने आप चला जाएगा, वो बहुत आराम से बात करने लगेगा आपके सामने। आपकी एनर्जी ऐसी है। द हर्मिट, स्पिरिचुअल 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 स्पिरिचुअल, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, बहुत वाइज हो, बहुत समझदार हो आप। ओके, उम्र कम है लेकिन विजडम बहुत गहरी है, बहुत बड़ी है जैसे किसी की, आप वो पर्सन हो। अगेन वही कि इतनी बड़ी पिक्चर में केवल यहाँ पे लाइट जल रही है, इतनी छोटी सी, तो वो एक ऑप्टिमिज्म जो हमने जिसकी बात करी थी कि जहाँ सब हार मान लेते हैं, वहाँ छोटी सी एडवाइस दे देते हो कि ये तो ठीक कर सकते हैं हम, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। तो मतलब लोगों को ऐसा फील करवाना कि सब कुछ 100% ख़राब नहीं हुआ है, 98% ख़राब हुआ है, 2% अभी भी बचा है जिसको हम ठीक कर सकते हैं। तो आपकी एनर्जी ऐसी है यहाँ पर। पायल नंबर 3, हीलर हो सकते हो आप, जो मैंने बहुत बार बोल दिया है। या अगर आप ऐसे प्रोफेशन में आना चाहते हो जहाँ पर आप रे की हीलिंग कर रहे हो या किसी और तरीके से लोगों को हील कर रहे हो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये क्वालिटी आपके अंदर कूट कूट के भरी है, ये मदरली नेचर। या अगर आप ऐसा काम भी करो
जो जैसे ट्रॉमा पेशेंट जो होते हैं जिनकी लाइफ में बहुत बुरा हुआ था और उसका असर उन पे बहुत गहरा होता है, या जो एनिमल्स होते हैं जिनको अब्यूज़ किया जाता है, उसके बाद वो ट्रस्ट नहीं कर पाते किसी पे, तो आप उनके साथ काम कर सकते हो। आपकी एनर्जी उनको हील होने में बहुत हेल्प करेगी। पाइल नंबर 3। ओके, वाओ वाओ। आप वो लोगों की अगर एग्जाम्पल दिया जाता है ना, जैसे हम रील्स देखते हैं सोशल मीडिया पे, बहुत बुरे लोग हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कहीं कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कहीं किसी को अब्यूज़ किया जा रहा है, लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, तो हम कहते हैं कि तो कलयुग है, कितने ख़राब लोग हैं। आप वो हो जिसका एग्जाम्पल दिया जाता होगा कि अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में। पता है कैसे? पायल नंबर 3 को देखो, इसीलिए। और ये बहुत बड़ी बात है पायल नंबर 3, आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे। ये दोनों कार्ड हीलिंग की बात करते हैं। स्टार भी अगर आपको पता हो, हीलिंग की बात करते हैं। बहुत प्योर, बहुत काइंड, बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। मेरे बात करने का तरीका भी बहुत शांत हो गया है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है आप अपनी लाइफ में बहुत अकेले भी रहे हो और इसीलिए विज़डम आपके अंदर आई है, क्योंकि आपने अकेले ही हर चीज़ को सहा, देखा, खुद को समझाया, खुद को उठाया, तब जाकर आपने विज़डम गेन करी और आप एक हीलर बन गए। कुछ लोग होते हैं जिनकी लाइफ में अगर कुछ बुरा होता है तो वो खराब इंसान बन जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। आपने नेगेटिविटी को छूने नहीं दिया, आप पवित्र थे और पवित्र के पवित्र रहे। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पे पायल नंबर 3। जो हो जैसे हो ऐसे ही रहो, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। बस अपनी बाउंड्रीज़ बनाना कि ये जो आपकी अच्छी क्वालिटी है ना, आपकी काइंडनेस है, इसका कोई फ़ायदा नहीं उठाए, ठीक है? ये आपको थोड़ी-सी बाउंड्रीज़ बनानी है, इसका ध्यान दिया करो बस। बाकी दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। और अगर आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल करियर पाथ को चूज़ करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का हो, प्लीज़ करिएगा। या ह्यूमैनिटेरियन वर्क करना, जहाँ आप ऐसा काम कर रहे हो कि आपको तो फ़ायदा हो ही रहा है, सामने वाले पर्सन को या सामने वाले लोगों को, जानवरों को भी फ़ायदा हो रहा है, तो वो चीज़ आप करना, आप अच्छे से कर पाओगे। ओके? आपसे ये भी कहा जा रहा है कि जब आप अपने लिए कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो ना, अक्सर जब हम मैनिफेस्ट करते हैं, हम केवल अपनी बात करते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए मेरे लिए। आपसे कहा जा रहा है इस तरीके से मैनिफेस्ट किया करो जहाँ पर आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मांग रहे हो, क्योंकि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लोगे। आपकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है? तो जैसे कहना कि भगवान जी मुझे अबंडेंस चाहिए मेरी लाइफ में, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास भी बहुत अबंडेंस हो और बाकी लोगों के पास भी बहुत अबंडेंस हो, मैं भी अच्छी लाइफ जीऊँ, बाकी लोग भी अच्छी लाइफ जिएँ। तो इस तरीके से अगर आप विश करोगे तो ये आपके लिए बहुत काम करेगा। ओके? आप में से कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है मून रिचुअल को फॉलो किया करो, अगर आप करना चाहते हो तो ही, ज़बरदस्ती नहीं है। जो चंदा मामा हैं, मून है, उनको अर्घ देना, पानी चढ़ाना उनको शाम के टाइम पे, अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसी चीज़ों में, ऐसे रिचुअल्स में, तो आप कर सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके? ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 1। अब देखते हैं कि आप कौन नहीं हो। ओके, आप पाइल नंबर 3 वाले लोग कौन नहीं हैं। क्या बिलीफ सिस्टम उन्होंने ऐसे अपने बारे में रखे हैं जो सच नहीं है, जिनको आपको डिस्कार्ड करने की या कट आउट करने की ज़रूरत है। ठीक है पाइल नंबर 3, थैंक यू वेरी मच। अगर आप में से कुछ लोगों को मूड स्विंग्स बहुत होता है, या अगर आप फीमेल हो और आपको पीसीओडीज़ की प्रॉब्लम है, यानी कि पीरियड्स के टाइम पे आपको पेन बहुत होता है, आपसे कहा जा रहा है सॉल्ट कम लिया करो। ये एक रैंडम मैसेज आ रहा है, सॉल्ट कम खाया करो। ओके? ओके, तो आप क्या नहीं हो पाइल नंबर 3, 8 ऑफ वांड्स। एक चीज़ देखो, यहाँ पे 2 मैसेज मिल रहे हैं, हालाँकि मैं इसका क्लैरिफायर लेना चाहूँगी।
2 मैसेज में से पहला मैसेज ये है कि अपनी हर एक इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे अपलोड मत किया करो। पहल नंबर 2 वाले बहुत सोशल बटरफ्लाई थे, हर चीज़ पोस्ट करना, आप ये मत किया करो, प्राइवेट रखा करो अपनी लाइफ को। ओके, आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, अगर आपको लगता है कि हेल्प करना अच्छी बात है, हमको हेल्प करनी चाहिए, तो ये भी याद रखो कि लुटा ना दो। पहले खुद की पॉकेट भरी होनी चाहिए, तभी हम दूसरे को कुछ दे सकते हैं। अगर मेरी पॉकेट में कुछ नहीं होगा तो मैं दूसरों को क्या दूँगी? तो हर किसी के साथ शेयर मत करने लग जाया करो अपनी चीज़ों को, या आपके पास जो भी चीज़ है वो ऐसे ही लुटा मत दिया करो। ये एक आपको मैसेज दिया जा रहा है। दयालु बनो, बेवकूफ़ नहीं, ओके? या दयालु बनो लेकिन सब कुछ मत लुटा दो अपना, ये आपको मैसेज दिया जा रहा है। उसके बाद है द मून, ओके? ओके, तो आप कैसे इंसान हो? आप ऐसे इंसान नहीं हो जो बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाता है। अगर लोग आपको बहुत जल्दी बेवकूफ़ बना देते हैं या आप बातों में आ जाते हो, आप ऐसे इंसान नहीं हो। आप बहुत इंट्यूटिव हो। आप तो शक्ल देखकर ही बता दो, एनर्जी से ही बता दो कि इस इंसान की इंटेंशन कैसी है, ये इंसान अच्छा है या बुरा है। आपको किसी के वर्ड्स की भी ज़रूरत नहीं है कि जब वो बात करना शुरू करेगा, तब मैं समझूँगी या समझूँगा कि वो अच्छा इंसान है या नहीं। नो, आप वाइब भी पहचान लेते हो। तो पहली चीज़ आपसे ये कहा जा रहा है कि आप बेवकूफ़ नहीं हो। मैंने आपसे कहा ना कि अपनी काइंडनेस का कभी फ़ायदा मत उठाने देना, तो आप बेवकूफ़ नहीं हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो। आप पहले से ही भाँप लेते हो कि कौन-सा इंसान कैसा है। तो अगर जानने के बाद भी अगर आपकी इंट्यूशन, आपका मन आपको ये एक साइन देता है, ये एक बात कहता है कि इस इंसान हो सकता है ये इंसान आगे जाकर फ़ायदा उठाए, तो आप कहते हो कि कोई बात नहीं, मैं तो अपनी तरफ से अच्छा कर रहा हूँ ना, कोई बात नहीं, उसको उसका कर्मा बताएगा। नहीं, कभी-कभी दूसरों के चलते-फिरते कर्मा हम होते हैं, हमको ही उनको लेसन देना होता है। और आप कौन होते हो हर चीज़ अपनी कुर्बान करने वाले? आपको डिवाइन ने इतना सब कुछ इसलिए थोड़ी दिया है कि आप फालतू लोगों के ऊपर वेस्ट करो अपनी काइंडनेस, अपनी प्योरिटी, अपना प्यार, अपनी चीज़ें, इसलिए थोड़ी दिया है। अच्छे अच्छे काम करने के लिए दिया है। तो इन बुरे लोगों से के ऊपर हर चीज़ आपको कुर्बान करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको पता होता है किसी इंसान की इंटेंशन अच्छी नहीं है, तो जानबूझ के केवल ये महसूस करके कि कोई बात नहीं, उसको उसका कर्मा बताएगा, उसको समय समझा देगा, फिर भी आप उसकी हेल्प कर रहे हो कि मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा किया ना, उसको जो करना होगा वो करेगा, ये नहीं करना। अगर पता है कि इस इंसान ने गलत किया है आपके साथ, उसको माफ़ करो लेकिन उसको चांस मत दो। अगर पता है इस इंसान की इंटेंशन अच्छी नहीं है, तो बस, जब आपको पहले से ही पता है तो क्यों उसके लिए कुछ कर रहे हो? ये नहीं करना, ओके? अच्छे बनो, बेवकूफ़ नहीं। पायल नंबर 3, ये एक मैसेज आ रहा है आपके लिए। दूसरा, क्वीन ऑफ कप्स, ये देखो, जो मैंने आपको मैसेज दिया था कि लुटाना नहीं है खुद को। ये जैसे हाथ खोल के खड़ी है ना कि जो लेना है ले लो, मैं कुछ मैंने पकड़ा ही नहीं है कुछ, सब पड़ा हुआ है, जो लेके जाना है जाओ, जो लूट के लेके जाना है जाओ। ये ऐसा नहीं बनना है आपको। आपको अपनी बाउंड्रीज़ खड़ी करनी है, ठीक है? कि कोई आपका यूज़ ना करे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत दयालु हो, बहुत काइंड हो, तो खुद को ये भी याद दिलाओ कि क्या मैं अपनी दया अच्छे लोगों के ऊपर, अच्छे लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ या बुरे लोगों के साथ? मुझे तो ये दया अच्छे लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए ना। अपना प्यार उन लोगों को देना चाहिए जिनको उसकी ज़रूरत है, वो थोड़ी जो उसकी कदर ही नहीं कर रहे हैं। क्यों करूँ मैं अपना प्यार उन लोगों पे वेस्ट? ये नहीं करना है आपको। लेट्स सी कि आप अपने लिए बाउंड्रीज़ कैसे बना सकते हो। पायल नंबर 3, अपने लिए बाउंड्रीज़ बनाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है? द सन। देखो, ये मैसेज कुछ लोगों को ट्रिगर करेगा, पर कोई बात नहीं। सेल्फिश बनो, पहले अपने बारे में सोचो, फिर दूसरों के बारे में सोचना। अब आप बोलोगे यही तो नहीं होता, नो ही तो नहीं बोला जाता, अपने बारे में सोचा ही तो नहीं जाता। कोई रोता-रोता मेरे पास आता है कुछ माँगने के लिए, हेल्प माँगने के लिए, मैं उसको दे देता हूँ। मैं ऐसा इंसान हूँ। सेल्फिश बनो, थोड़ा अपने अंदर ईगो लेकर आओ। थोड़ा ईगो होना अच्छी बात है, जहाँ हम अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, जहाँ हम लोगों को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आप कैसे तुम मुझसे हेल्प माँगने आए, पहले तो तुमने मेरे साथ इतना गलत किया। तो थोड़ा ये चीज़ अपने अंदर लेकर आओ, वो ही आपको कह रहे हैं, ओके? फिर उसके बाद है द टावर।
हुँ। आपको मैसेज ये दिया जा रहा है पाइल नंबर 3 कि आप समझदार हो। पाइल नंबर 3 आपकी रूड अवेकनिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है स्पिरिट को, आपकी आँखें खोलने के लिए। कभी-कभी क्या होता है कि क्योंकि हम रियलाइज़ नहीं कर रहे होते हैं कि किस इंसान की हमको लेके इंटेंशन अच्छी नहीं है। हम अंधों की तरह ब्लाइंड लव कर रहे होते हैं। हमने रोज़ कलर्ड ग्लासेस पहने होते हैं कि तमाम लोग हमको आकर बोल रहे हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको चीट कर रहा है। एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ या साइन्स आपको ऐसे दिख जाते हैं। कभी वो किसी के साथ आपको दिख रहा है, कभी किसी को स्टॉक करता हुआ, किसी की बहुत सारी पिक्चर्स को लाइक करता हुआ आपको दिख रहा है और आपके अंदर ये शक आ रहा है कि इस पर्सन की मुझे लेके इंटेंशन अच्छी है या नहीं है। अगर मैं इसके लिए 100% लॉयल हूँ तो ये क्यों मेरी तरफ केवल 50% लॉयल है? मैं भी तो 100% लॉयल पर्सन को ही डिज़र्व करता हूँ। तो आपको साइन्स मिल जाते हैं, लेकिन आप वेट करते हो कि कोई बहुत बड़ी चीज़ हो। कुछ एकदम सामने आपके साथ आए कि वो एक्चुअली में वो पर्सन आपको चीट कर रहा था, फिर आप रो, आपको पेन हो, आप हर्ट हो, तब जाकर आप मानोगे। ये नहीं करना। आपको वो कह रहे हैं कि हमको तुम्हारी अवेकनिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी आँखें खोलने के लिए या तुम्हें कोई चीज़ रियलाइज़ करवाने के लिए। तुम खुद इतने समझदार हो कि तुम पहले ही भाँप जाओ, पहले ही पकड़ लो कि कौन-सा इंसान तुम्हारे लिए अच्छा है और कौन-सा इंसान अच्छा नहीं है या तुम क्या गलत कर रहे हो या गलत नहीं कर रहे हो। तो अगर आपकी ये धारणा रहती है कि देखा जाएगा आगे जो होगा, ये नहीं हो आप। अगर कोई चीज़ गलत लग रही है आपको तो उसको तुरंत ठीक करो। और कोई चीज़ सही लग रही है तो फिर उसको तुरंत उसको कंटिन्यू रखो। ओके, आपकी लाइफ से यूनिवर्स को कुछ छीनना ना पड़े, कुछ ख़त्म ना करना पड़े, किसी का सच आपके सामने ना लाना पड़े ताकि फिर आपकी आँखें खुलें, आप शॉक में आ जाओ कि ओह माय गॉड! ये था इस पर्सन का ट्रुथ। इसकी ज़रूरत नहीं है आपके लिए, आप पहले से ही बहुत समझदार हो, बहुत इंट्यूटिव हो। तो इसकी नौबत मत आने दिया करो अपनी लाइफ में, कि जब कुछ बड़ा होगा तब जाकर मैं मानूँगा कि हाँ, मैं गलत था या मैं सही था। उसके बाद है द हायरोफेंट। आपको बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। पाइल नंबर 3 बहुत साधु बाबाओं के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपको कुछ बताएं तब जाकर आप कुछ करो और फिर लाइक उनके झांसे में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी इतने हाई वाइब्रेशनल इंसान हो कि अगर आप आंखें बंद करके अपने लिए कुछ पूछोगे डिवाइन आपको बता देंगे। आपको वो हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ओके, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उनसे वो कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, उनकी वो आपसे क्या कहना चाहते हैं उस साइन को समझने के लिए। आप ऑलरेडी बहुत हाई वाइब्रेशनल पर्सन हो। ये चीज़ आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो, ये एबिलिटी। तो खुद पे ट्रस्ट करा करो। पाइल नंबर 3, ठीक है? और मूर्ति को मत पूजो। यहाँ पर मैसेज को मेरे समझना, मूर्ति को मत पूजो या मूर्ति की आरती मत उतारो। वो मूर्ति किसकी है, उन्हें समझने की कोशिश करो, उन्हें जानने की कोशिश करो। अंधविश्वास में नहीं फँसना। जिनकी वो मूर्ति है या जिनकी वो तस्वीर है, वो आपके भीतर हैं, तो अपने अंदर ढूँढो उनको। ये आपके लिए मैसेज है। कुछ ही लोग हैं जो इसको समझ पाएँगे, जो हाईली स्पिरिचुअल लोग हैं, और जो नहीं समझ पाएँगे तो मे बी अभी आपका टाइम नहीं है ऐसी बातों को समझने का। तो ये थे आपके लिए मैसेज पाइल नंबर 3। अब फटाफट से आपके लिए एक एडवाइस देख लेते हैं। फाइनल एडवाइस पाइल नंबर 3 के लिए क्या है? पाइल नंबर 3 के लोगों के लिए फाइनल एडवाइस क्या है? मुझे ना अभी मेरे हेड में पेन महसूस हो रहा है, जैसे जब हम बहुत ज़्यादा रोते हैं उसके बाद हमारा सर भारी-भारी फ़ील होता है ना, या पेन होता है मतलब हमको हमारे हेड में। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है यहाँ पे। तो हो सकता है ऐसा आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया हो किसी के हर्ट करने की वजह से, कि आप इतना रोए या इतने इमोशनल हुए कि फिर आपकी खुद की हेल्थ ख़राब हो गई। इसलिए वो कह रहे हैं बाउंड्रीज़ बना कर रखो, उस चीज़ की वापस से नौबत नहीं आनी चाहिए। आपके लिए मैसेज है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप जो हो, जैसे हो, खुद को वैसे दिखाओ। दूसरों के बारे में नहीं सोचना कि दूसरों को क्या अच्छा लगता है, चलो मैं वैसे कपड़े पहनती हूँ, चलो मैं वैसा बन के दिखाता हूँ, चलो वैसे बात करता हूँ, चलो वैसे रहता हूँ। क्यों? दूसरों को जो पसंद है वो खुद कर लेंगे, आपको क्या पसंद है? और अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या पसंद है तो सोचो खुद से आप कितने डिस्कनेक्टेड हो। आपको सबका पता होगा
कि इसको क्या पसंद है, उसको क्या पसंद है, सबके बारे में आपको फ़िक्र है, सबकी फ़िक्र है, सबके बारे में आप जानते हो, खुद के बारे में आप कुछ नहीं जानते हो, तो वो कौन ठीक करेगा, वो आप ही ठीक करोगे। तो आप जैसे हो खुद को वैसे दिखाया करो। पायल नंबर 3, किसी की बात अच्छी नहीं लगती तो जाने नहीं देना। मैं नहीं बोल रही हूँ रूड हो जाओ, चिल्लाओ उस पर उसको टोको, पॉइंट आउट करो कि आपने मुझे ये चीज़ क्यों कही, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, आपने मुझे हर्ट किया है। तो ऐसे उसको देखो, बोलो उसको। इससे आप खुद में बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे जब आप खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू करोगे। तो आप जो हो जैसे हो, पायल नंबर 3 खुद को वैसे दिखाओ, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को, अपने ओपिनियंस को वैसे ही दिखाओ। और आपको जो पसंद है वो करो, वैसे खुद को दिखाओ, वो खाओ, वहाँ जाओ, अपने आप को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाओ, सेल्फिश बनो। सेल्फिश होना हमेशा गलत नहीं होता, ठीक है। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग पायल नंबर 3। आई होप आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर लगी हो तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड बाय।